यमुना का जलस्तर बढ़ने से दक्षिण पूर्वी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लाजपत नगर प्रशासन की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी विश्वेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के यमुना में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके बाद यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके मद्देनजर दक्षिण पूर्वी जिले में अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीम तैयार है। प्रशासन की टीम यमुना के जलस्तर पर नजर भी बनाए हुए है। यमुना में जल स्तर बढ़ने के बाद जितने तरह के स्टेप्स लेने हैं उसका डिटेल ब्यौरा दिया हुआ है और एक सारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके साथ किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करके काम करना है वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है। हम उसी प्रकार से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम ईस्ट जो हैं वो इसकी नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने ज़िले लेवल पे और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। और वहीं दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना के किनारे झुग्गी बस्तियों में पानी घुसने लगा है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, यमुना खादर इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के तहत कृष्णानगर वार्ड के पार्षद संदीप कपूर यमुना घाट पहुंचे और खादर में रह रहे लोगों की व्यवस्था का जायजा लिया। पार्षद के नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा यमुना घाट के ऊपरी हिस्से की साफ सफाई के अलावा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया ताकि खादर में रहने वाले किसान मजदूर सुरक्षित जगह पर आकर रह सके। पार्षद संदीप कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने यमुना घाट के ऊपरी हिस्से पर निगम कर्मचारियों की तरफ से सफाई करवाई है। साथ ही खादर में रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। और वहीं बुराड़ी विधानसभा में मानसून से पहले तमाम नालों की सफाई की गई थी, जिसके बाद नालों से निकली हुई गंदगी को नाले के किनारे पर ही डालकर नगर निगम के कर्मचारी और फ्लड विभाग के कर्मचारी चले गए। इस गंदगी को उठाने के लिए कोई भी कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा। बारिश की वजह से ये गंदगी सड़कों पर आ गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन समाजसेवी और बीजेपी के इकाई प्रमुख दीपक गुप्ता की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया और नाले के किनारे पड़ी गंदगी को साफ करवाया गया। बोलते पहले सब करवाओगे, उनको बोलो। देखिए, आज पेप्सी रोड पर रखा है हमने सफाई स्वच्छता अभियान और ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये फ्लड ने गंद निकाल के इसको ऊपर डाल दिया। 2 महीने से उसको उठाया नहीं है और आज यहाँ पे जब बरसात होती है ना तो ये सारा बह के सड़कों पर आता है और लोग गिरते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें गिरती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पीछे गड्ढे भी कर रखे हैं। पीछे इन्होंने गैस पाइपलाइन वालों ने लाइन खोद दी, उसके बाद दूसरे आ गए, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड वालों ने पाइप डाल दिए। तो सारा हालात ये है कि मेंटेनेंस नहीं होती इसकी। तो इसको लेके हमने स्वच्छता अभियान रखा, तो उस पर आज हम काम कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक निजी संस्था की तरफ से गरीबों के लिए पौष्टिक आहार देने के लिए रसोई की शुरुआत की गई। यहां गरीबों को 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इस रसोई का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। आदेश गुप्ता ने कहा कि इस रसोई से लोगों को 5 रुपए में पौष्टिक खाना मिलेगा और ये रसोई हर समय चलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच कोई भूखा ना सोए को भाजपा ने साकार किया। वहीं निजी संस्था के अध्यक्ष ने कहा, कोरोना काल में जनता जहां महंगाई से परेशान है, ऐसे में अगर किसी गरीब को मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आज का ये जो कार्यक्रम है वास्तव में एक जो सेवा का काम करने वाला व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति लगातार सेवा का काम ऐसे समय में कर रहा है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार है और वो उनके विधायक और जनप्रतिनिधि वो जनता के बीच से नदारद थे। उस समय मनोज जिंदल जी और उनके पूरे परिवार ने पूरी तरह से, लता जी ने पूरी तरह से जन कल्याण के लिए काम किया। मैं उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत, हिम्मत और हौसला हमेशा मिलता रहे। और फिलहाल दिल्ली की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.